जो पॉलिटिकल एलीट है उसकी दरखास्त जल्दी लग जाती है, जो मंजूर नज़र है, जो लाडला है, उसकी दरखास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, उसमें ताखीर ही नहीं की जाती। तो ये बदकिस्मती है सिस्टम की, जहां पे लाडलाइज्म कई दफा प्रिवेल कर जाता है और मेरिट, कानून, इंसाफ को पसे पुश डाल दिया जाता है। आज का जो फैसला आया है वो सिर्फ इस बात पे मबनी है कि गालम गलोच की गई, सुप्रीम कोर्ट असरअंदाज हुआ इस फैसलों पे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मेरे तो ख्याल में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस नहीं सुनना चाहिए था। तो इसलिए आज जो सजा मुअत्तल हुई है, इसके बाद रिहाई मुमकिन नहीं है। और वो क्यों नहीं है, मैं वो भी आपके सामने बयान करता चलूं। रिहाई इसलिए मुमकिन नहीं है कि साइफर के केस में न्याजी साहब ऑलरेडी जुडिशियल रिमांड पे हैं। जुडिशियल रिमांड पे जब भी किसी शख्स को जेल भेजा जाता है उसकी एक मुद्दत होती है, और वो मुद्दत 30 अगस्त तक उसमें तौसीक की गई थी। तो 30 अगस्त तक जो तौसीक की गई है वो भी साइफर का केस आगे चलना है, उसमें अभी ट्रायल की स्टेज आनी है। तो फिल फॉर रिहाई मुमकिन इसलिए नहीं लगती क्योंकि साइफर का केस शुरू हो चुका है और इनके वकील बाबर अवान साहब साइफर के केस में बाकायदा पेश हुए, और ना सिर्फ पेश हुए बल्कि अपने मौकिल का दिफा भी उन्होंने किया। तो ऐसी बात नहीं है कि इनके वकला इस बात से बेखबर थे कि आज रिहाई मुमकिन नहीं होगी। रिहाई के हवाले से यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक साइफर के केस में ये बेल नहीं मिलती तो ये रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी।